एक्यूरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए जुलाई 2021 की रीडिंग लेकर। इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में इस मंथ में, और आपके जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहने वाली हैं। आज की रीडिंग में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम लोग आपके ईश्वर, जिन भी भगवान, देवी देवता, ईश्वर या अपने एंजल्स को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज लेने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए आपको, क्या कुछ गाइडेंस है ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए, जिससे कि आपका ये मंथ और भी अच्छा जा सके। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और उनके साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले चेक करेंगे व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। गॉड प्लीज़ गाइड करें एक्यूरियस कुंभ राशि, जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी इस मंथ में। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड आ रहा है एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यदि कोई भी नया ऑफिस आप डालने की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को लेने की तैयारी कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट के लिए, नए ऑर्डर के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। कोई नया क्रिएशन आपके बिजनेस में होने वाला है, कोई नया कंसेप्ट आप अपने बिजनेस में स्टार्ट करेंगे। आपकी कोई भी क्लाइंट पर अगर रुकी हुई पेमेंट है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। किसी भी डील के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यदि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वो आप लगाते रहें, क्योंकि यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डील बिल्कुल मिल सकती है। क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कुछ ना कुछ नया क्रिएशन तो आपके बिजनेस में तय है, जिससे आपको धन का बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेंगी यहाँ पर। और यहाँ इस मंथ के स्टार्टिंग में यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके पास रहेगा। आप बहुत पीसफुल भी रहेंगे और अपने काम करने की क्षमता के साथ भी और अपने बोलने की क्वालिटी के साथ भी आप बहुत अच्छे से अपने वर्कर्स से, अपने क्लाइंट से भी काम निकलवाने में माहिर रहेंगे। देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की। मंथ मिड में मेरे पास द डेविल का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं ना, वो आपकी पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। आप दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे होंगे और दोनों के अंदर ही क्वालिटी है, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा आने वाला है जो भी मार्केट से आपका कॉम्पिटिटर होगा, या आपके कुछ वर्कर ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों पार्टनर के बीच में कोई ना कोई गलतफहमी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो स्टार दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी कोई गलतफहमी हो सकती है। तो आप लोग बैठकर एक दूसरे से बहुत ही शांत स्वभाव से बात करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी गलतफहमी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर मुझे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। और आप और आपके पार्टनर दोनों ही मुझे यहाँ पर बहुत ईगोइस्टिक भी दिखाई दे रहे हैं। शायद ठीक से बात करना वो भी पसंद नहीं करेंगे और शायद आप भी उनके साथ कोई भी क्लैरिफिकेशन करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर ऊर्जाएं निकल करके आ रही हैं इस कार्ड से। मंथ एंड में देखते हैं। मंथ एंड में देखिए द मून का कार्ड है। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो भी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोई तीसरा है उनके बीच बेनिफिट उठा सकता है, और बेनिफिट इतना तगड़ा उठाने वाला है वो बंदा कि आप लोगों की जो बहुत पुरानी से पुरानी पार्टनरशिप है वो यहाँ पर ब्रेक हो सकती है और आप दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर ये चीज़ हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और तीसरा कोई पर्सन जो ऐसा करना चाहता है वो बहुत खुश होने वाला है, वो बहुत एंजॉय करने वाला है। पैसे की ऊर्जा खराब नहीं रहेंगी, पैसा तो आप लोगों के पास अच्छा आने वाला है। आपको ऑर्डर भी मिलेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे,
लेकिन आप लोगों का ज़्यादातर जो मंथ जा सकता है वो इस टेंशन में जा सकता है कि आप दोनों पार्टनर आपस में लड़ाई झगड़ा टेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एनर्जी है, यदि आप पार्टनरशिप में नहीं हैं तो भी आपके वर्कर से खटपट हो सकती है और अपने क्लाइंट से भी खटपट हो सकती है। आपके क्लाइंट की तरफ से आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने वर्कर्स पर, जिसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा कि जहाँ पर आपके और आपके वर्कर के बीच तालमेल ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही सहजता के साथ आप काम लेंगे तो आपका मंथ अच्छा जाएगा, अदरवाइज़ इन सब टेंशन में आपका समय ज़्यादा निकल सकता है। देखते हैं जॉब करने वालों की एनर्जी कैसी रहती है। जॉब करने वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है। यदि कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, आपने कोई भी कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से ऑफ़र मिल सकता है, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके साथ ही सेम कंपनी के अंदर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा आपकी काबिलियत के ऊपर, क्योंकि जो पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी असाइनमेंट मिला है उसे आपने बहुत ही मेहनत करते हुए और बहुत ही लॉजिकल माइंड के साथ टाइम से कंप्लीट कर दिया है। तो आपके बॉस भी बहुत हैप्पी रहने वाले हैं और साथ ही आपको बॉस का बहुत सपोर्ट और बहुत गाइडेंस भी इस मंथ मिल सकता है। ये स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जी है हमारे पास में, जो मुझे ये भी बताती है कि आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा अपने ऑफिस से या बॉस की साइड से जिसमें आपकी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होगी और आप बहुत कूल फील करने वाले हैं। यहाँ पर मनी से भी आपका मंथ यहाँ पर बहुत अच्छा स्टार्टिंग हो सकता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपको पैसे का बेनिफिट अपने ऑफिस से हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो किसी नए शहर में आप जा सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप नए शहर में शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एक नया घर, एक नई स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है अपने बॉस की साइड से, जिसमें आपको कुछ लोग भी सपोर्ट करेंगे, आपको लीडरशिप मिल सकती है, कुछ लोगों की टीम मिल सकती है जिनसे आपको काम कराना होगा और यहाँ पर आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो बॉस हैं, उनका भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ करने वाले हैं, काफ़ी सराहना करने वाले हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट भी देंगे और आपकी बातों को भी बहुत सुनेंगे और आपकी गाइडेंस में काम करेंगे। मंथ एंड में भी देखिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट मिलेगा, तो शायद उसके बेस पर आप टाइम से प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं, तो आपको बहुत अप्रिशिएशन यहाँ पर मिलने वाला है। मानो आपको ताज पहनाया जाएगा, जैसे ये बच्चा है ना, इसने फ्लावर का बहुत खूबसूरत सा ताज पहना हुआ है, ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो आपकी जो तारीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा ऑफिस के अंदर होंगी, कोई ना कोई अवार्ड रिवॉर्ड को आपको मिल सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी से अलग कोई पैसा आपको यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर जॉब करने वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है। फाइनेंस के मामले में बिजनेस वालों की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा कोई भी तनाव हो सकता है पार्टनरशिप से रिलेटेड या वर्कर से रिलेटेड, या फिर हो सकता है अपने क्लाइंट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई इशू हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी पार्टनरशिप तो यहाँ पर ब्रेक हो सकती है यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि एक्यूरियस कुंभ राशि की ऑल ओवर एनर्जी किस तरह की रहेंगी, इस मंथ में क्या कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चेक कर लेते हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। बहुत बढ़िया कार्ड आया है। यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो मंथ के स्टार्टिंग में आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है और आप उससे काफ़ी खुश भी रहेंगे, बहुत संतुष्ट भी रहेंगे। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ ऐसे भी खुश होते नज़र आ रहे हैं कि मानो कोई ऐसी पेमेंट थी, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसको आपको लग रहा था कि ये अब आपको नहीं मिलने वाला है और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप काफ़ी खुश होने वाले हैं ये सोच के कि चलो मैं तो सोच रहा था या मैं तो सोच रही थी कि कुछ भी नहीं आने वाला है और कुछ तो रिटर्न आया यहाँ पर। तो एक सरप्राइजिंग मनी भी यहाँ पर कुछ लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई फार्मर से रिलेटेड काम है, कोई भी पैतृक संपत्ति ऐसी है जहाँ पर कोई भी फार्मिंग का काम होता है, तो वहाँ का भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। ऑल ओवर आप मंथ के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ कैश तो आपको मिलने वाला है, कोई ना कोई फाइनेंस सपोर्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, अब देखते हैं कि मंथ मिड में आपकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। गॉड प्लीज़ गाइड करें एक्यूरियस कुंभ राशि मंथ मिड में किस तरह की ऊर्जा रहेंगी फाइनेंस की।
मंथ मिड में मुझे यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड मिल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिटर्न का यदि वेट कर रहे हैं मंथ मिड में, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी पैतृक संपत्ति की यहाँ पर होप कर रहे हैं कि मंथ मिड तक आपको मिल सकती है, तो वो भी आपको यहाँ पर मंथ मिड में कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाएगी। जैसे वो कहते हैं ना, जो पैतृक संपत्ति बंटवारे की मिलनी होती है, ये वो संपत्ति की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति बंटवारे की मुझे मंथ मिड में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से निराश या उदास हो सकते हैं और आपको ये भ्रम हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें काफ़ी डिले हो जाए। और ये हो सकता है डिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिलते मिलते रुक सकती है। आपके घर के सदस्यों की तरफ से कोई ना कोई इंटरप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन्ड हो सकती है। इसके अलावा यदि आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया था किसी एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद से कि आपको जुलाई मिड तक उसका रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो आपको वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर एक और सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपने जिस होप से वो इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो पर्सन था जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट कराया था, उस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स प्ले किया हुआ है और यहाँ पर आपका पैसा मुझे थोड़ा सा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक गाइडेंस दूंगी आपको कि ये मंथ मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट के फेवर में नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट इस मंथ ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही कुछ लोग अपनी परेशानी बताकर, दोहरे चेहरे लगा कर के भी आपके पास आ सकते हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यदि आप उनको सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल अपने माइंड में एक बात को फिक्स करके ही सपोर्ट करें कि आप उनको जो भी फाइनेंस देंगे वो शायद वापस नहीं आएगा। तो आप इस होप से ही उनको सपोर्ट करें कि वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं अभी मैं इनको पैसे से मदद कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे पैसा वापस दे देंगे, तो शायद यहाँ पर वो होप आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा किसी भी प्राइवेट स्कीम में आप पैसा ना दें और ना ही किसी को उधार पैसा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों का रिश्ता किस तरह का रहेगा इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कोई ना कोई भूमि का सपोर्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपके पार्टनर के घर वालों की साइड से भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही मुझे आप बहुत कंजूस दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंजूसी के साथ अपना मंथ निकालेंगे और आप कुछ किसी के लिए नहीं खर्चने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अपने पार्टनर से मिल सकता है, पार्टनर के घर वालों की साइड से भी मिल सकता है। और उस सपोर्ट की जैसे यदि आप बहुत समय से कोई भूमि लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, वो नहीं ले पा रहे थे, ये वो मंथ है जहां पर आप अपना मकान खरीद सकते हैं, अपनी कोई भूमि खरीद सकते हैं। यहां तक कि मुझे यहां पर जिस तरह से आप चेयर पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह सकती हूं कि पार्टनर के सपोर्ट से आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। तो स्टार्टिंग की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर का आपका बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे और आपको बहुत स्पेशल भी फील कराएंगे। मंथ मिड में देख लेते हैं। मंथ मिड में भी बहुत अच्छा कार्ड है। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो फाइनेंस की ऊर्जा आपके पास बहुत अच्छी रहेगी और कोई ना कोई यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा, कोई प्यारी सी ड्रेस मिल सकती है। और यदि आप फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की साइड से आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है और आपके घर कोई नया मेहमान भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो भी लोग मीन्स मैरिड हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब देखते हैं मंथ एंड में। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मुझे फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई दे रहा है। और इस मंथ ये तो तय है कि यदि आप बहुत समय से अपना खुद का घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के सपोर्ट से वो डेफिनेटली बन सकता है। कोई ना कोई सरप्राइजिंग पार्टी भी आपको अपने पार्टनर की साइड से मिलेगी। यहाँ पर आप बहुत कंजूस मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मंथ एंड तक आते आते आप भी कोई ना कोई गिफ्ट अपने पार्टनर को ज़रूर देने वाले हैं। साथ ही कहीं घुमाने भी आप उनको ले जाएंगे। किसी भी ग्रीनरी की जगह पर आप उन्हें घुमाने
घुमाने ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत वाटर हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फैमिली फंक्शन में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो हाउसेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पर आप दोनों लोग साथ में जा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेंगी। लव रिलेशनशिप वालों का कार्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है। मंथ के स्टार्टिंग में मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि यदि आप लोग अपनी शादी के लिए अपने परिवार से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। आपके जो पार्टनर है वो एक स्टेप उठा सकते हैं अपने घर वालों से बात करने के लिए, और यहाँ पर मुझे उस स्टेबिलिटी में फैमिली का सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत केयरफुल रहेंगे। आपके पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है और पार्टनर के घर वाले भी इसमें सपोर्ट करेंगे। तो यदि बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं ना आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में परमानेंट लाने के लिए, तो वो एफर्ट यहाँ पर उनके पूरे हो सकते हैं और वो आपको लाइफ की स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है ना एक चेयर के ऊपर, वो बहुत ही स्पेशल आपको यहाँ पर फील करा सकते हैं। वेरी गुड। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ऊर्जाएं आप लोगों के रिलेशन की बहुत अच्छी रहेंगी। बाहर आप लोग डेफिनेटली घूमने के लिए भी जाएंगे और यहाँ पर आपके रिश्तों को स्टेबिलिटी मिल सकती है। मीन्स आपका रिश्ता शादी में भी बदल सकता है। यदि आप लोग उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, और यदि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस रिश्ते को एक सामाजिक बंधन में बांधने का, तो ये वो मंथ है जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आप लोग चाहें तो अपने परिवार से भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। मंथ एंड की एनर्जी देखते हैं। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। दोनों लोग कहीं ना कहीं साथ में डेफिनेटली घूमने के लिए जाएंगे। पास्ट की कुछ बातों पर हल्की फुल्की आपकी खटपट चल रही है, तो वो जब आप आउटिंग पर जाएंगे तो उनका हल्का फुल्का डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो नाराज़गी के साथ नहीं होगा, वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ होगा, जिसमें आप पास्ट की बातों को याद करके हंसने वाले हैं। वो इस तरह का कुछ एंजॉयमेंट होगा और दोनों की तरफ से ही एक दूसरे को गिफ्ट जरूर मिलने वाले हैं। दोनों की तरफ से ही एक दूसरे को बहुत ही इमोशनली सपोर्ट मिलेगा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छा टाइम है। यदि इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर वालों से बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फेवर में सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑरा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मुझे आपके अंदर भी एक इतनी अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है कि यदि आप घर वालों से बात करेंगे तो आप वो लॉजिक उनके सामने रख सकते हैं, उस तरह की बातें उनके सामने रख सकते हैं कि वो आपके फेवर में यहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों की तबीयत ख़राब होती नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको हेड से लेकर चेस्ट तक कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को हेडेक, माइग्रेन, कुछ लोगों को शोल्डर का इशू या फिर थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ENT का कोई भी इशू हो सकता है, कफ कोल्ड का इशू मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि हम अचानक से फ्रीज से निकली हुई कोई भी चीज़ ठंडी ठंडी खा लेते हैं या फिर फ्रीज से निकला हुआ पानी एकदम से पी लेते हैं, तो वो लापरवाही यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है तो मुझे यहाँ पर आइस ऐसा कुछ शो कर रही है कि ये आपकी लापरवाही से आपको हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग के 8-10 दिन आप कहीं बाहर ना निकलें जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और यदि बाहर निकलते हैं तो पूरी सुरक्षा लेकर के आप बाहर निकलें। जो भी अभी सोसाइटी में चल रहा है पूरे प्रिकॉशन वगैरह लेकर के बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और यदि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो ना जाएं तो बेहतर होगा, और उस कंडीशन में आप किसी और को भेजें किसी भी काम के लिए तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहने वाली है। मंथ मिड में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मंथ मिड में भी मुझे यहाँ पर आप बहुत तकलीफ़ में, बहुत बीमार और यहाँ पर मुझे बीमारी से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेंटली बहुत फाइट करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हार नहीं मानेंगे। अपने आप को ध्यान, मनन, चिंतन, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। और बीमार भी यदि रहेंगे ना आप तो योगा प्राणायाम आप करने की यहाँ पर कोशिश पूरी तरह से करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सुरक्षा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ की एनर्जी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर
पैसा थोड़ा कम आ जाए लेकिन हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है अभी आज के समय में। चलिए देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी। वेरी गुड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आते आते आप रिकवर हो सकते हैं और यहाँ पर आप बहुत बैलेंस, बहुत ऊर्जान्वित फील करेंगे और थोड़ा बहुत आप घूमना फिरना यहाँ पर मुझे शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज तो यहाँ पर यदि आप बीमार होते हैं तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत घूमना फिरना आप शुरू कर सकते हैं और कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का आयुर्वेद में फेथ बढ़ने वाला है और आप लोग आयुर्वेद के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कोई टॉनिक्स होते हैं या फिर आप लोग फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, तो इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो अब चेक करते हैं ऑल ओवर स्टूडेंट्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड करें स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। एक्यूरस कुंभ राशि। एक्यूरस कुंभ राशि, आपका पहला कार्ड मेरे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपने कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दिया है, किसी भी कंपटीशन को यदि आपने फेस किया है, उसका रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है और आपके घर में, परिवार में उस चीज़ के लिए एक सेलिब्रेशन होने वाला है। साथ ही यदि आप बहुत समय से अपने साथ के लोगों से नहीं मिले हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप लोग सभी लोग मिल सकते हैं और मिल करके कोई ना कोई छोटी सी पार्टी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप खुद से एक पार्टी भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एनर्जी जो है स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंथ मिड में चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्टूडेंट्स, आपने जो भी मेहनत अभी तक की है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आगे आपके लिए बहुत सारी लाइन यहाँ पर ओपन होने वाली है। कुछ ना कुछ नया क्रिएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर होगा। साथ ही स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर भी मुझे यहाँ पर आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पढ़ाई से अलग भी बहुत सारी चीज़ों में मन लग सकता है, जैसे कि कुछ लोगों का मन लगेगा पेंटिंग करने में, कुछ लोगों का रीडिंग करने में मन लगेगा, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड बुक नहीं होंगी, वो जैसे आयुर्वेद की बुक होती हैं या नेचुरल थेरेपी से रिलेटेड कोई भी बुक होती हैं या फिर स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई भी बुक होती हैं, उस तरह की बुक को पढ़ने में आपका बहुत मन लगने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट का इस मंथ प्लांटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगेगा। नए नए पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों के बीच रहना आपको पसंद आएगा। साथ ही आप में से कुछ लोग किचन में भी जा सकते हैं। आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई में भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी अपना माइंड बहुत ज़्यादा लगाएंगे और बहुत खुश रहेंगे, बहुत बैलेंस रहेंगे यहाँ पर आप। चलिए चेक करते हैं आप लोगों की मंथ एंड की एनर्जीज। मंथ एंड कैसा रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जो भी किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है ना, कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स यदि मंथ एंड में पेंडिंग हैं तो आप लोगों को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी, आपको अपने घर वालों से बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। आपके जो साथ के लोग हैं वो आपको देखेंगे, वो आपको देख के जेलसी फील करेंगे। आपको उस तरह का रिज़ल्ट यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन जेलसी फील करने के बाद भी वो रहेंगे आपके इर्द गिर्द ही, आपसे पढ़ाई से संबंधित ज़रूर सुझाव भी लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे और आपके आसपास के सभी एरिया में आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आपको अपने परिवार से भी मिलेंगे। साथ ही अपने स्कूल से, कॉलेज से कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई अवार्ड आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्टूडेंट्स की एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। आप चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ जो भी लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने यदि कहीं भी जॉब नहीं किया है, कहीं भी कोई बिजनेस नहीं किया है, तो उनकी क्या स्टार्टिंग इस मंथ हो सकती है, चेक कर लेते हैं एक बार। प्लीज़ गाइड करें गॉड, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है। तो यदि आपने बहुत कहीं भी इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने कहीं भी अपने रिज्यूम पोस्ट किए हुए हैं, अभी तक आपके पास कोई कॉल नहीं आई है, तो इस मंथ कुछ ऐसा होगा कि आपके पास इंटरव्यूज़ के कॉल आ सकते हैं और आपके पास ईमेल भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपने फ़ोन पर और अपने ईमेल्स पर आप बिल्कुल तीखी निगाह रखें, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी इंटरव्यू के लिए वो ईमेल से आ सकती है या फिर फ़ोन के थ्रू आ सकती है। तो कोई भी फ़ोन कॉल
कॉल या फिर कोई भी ईमेल आप स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप लोगों की जो जॉब की स्टार्टिंग होगी वो किसी के सहयोग से भी हो सकती है। आपके कोई भी रिलेटिव या आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल हैं, उनकी वजह से आपको कोई ना कोई जॉब यहाँ पर मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी मुझे यहाँ पर बिज़नेस की एक स्टार्टिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के सपोर्ट से आपका बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी देख लेते हैं। मंथ मिड में मैच्योरिटी का कार्ड है। डेफिनेटली जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अगर आपने रिज्यूम पोस्ट कर दिया है तो आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखे हैं उनका भी यहाँ पर मुझे सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। ऑफिस का न्यू एनवायरनमेंट होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, न्यू आपको फ्रेंड सर्किल मिलने वाला है। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुत पीसफुल रहेंगे। लास्ट में आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पैसे की एनर्जी को लेकर के शायद डिस्टर्ब थे, करियर को लेकर के डिस्टर्ब थे, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी। और बिजनेसमैन की भी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और स्पेशली यदि आप लोग कुछ भी आयुर्वेदा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या फिर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर आप लोग कुछ फ्लावर्स वगैरह से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या फिर इसके अलावा आप लोग कोई कॉस्मेटिक से संबंधित कोई काम करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कामयाबी मिल सकती है। ये क्लियरली यहाँ पर कार्ड में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि एजुकेशन से संबंधित आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल सकता है। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। नो थिंगनेस का कार्ड है। मीन्स किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई टेंशन यहाँ पर आपको नहीं रहने वाली है। आप बिल्कुल बहुत ही क्लियर थॉट के साथ रहेंगे और यहाँ पर अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व रहेंगे कि बेकार की किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं सोचने वाले हैं और किसी भी तरह के सोच विचार की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छा आपका एक यहाँ पर रास्ता ओपन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये है आपकी एनर्जी जो भी लोग जॉब या बिजनेस करने वाले हैं। तो चलिए एक्यूरियस कुंभ राशि, अब देखते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गॉड हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मंथ। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। रोमांस, तो यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है कि आपको अपने साथ समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो अपनी एनर्जीज बाहर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर के या पैसों को लेकर के, उनसे थोड़ा सा हट करके ना थोड़े दिन अपने साथ अपना टाइम आप स्पेंड करना शुरू कीजिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान, चिंतन, मनन कीजिए। वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस गाइडेंस का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको यूनिवर्स ने ये गाइडेंस किस लिए दी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ख़राब होने के इस मंथ में। तो इसीलिए आपको क्लियरली गाइडेंस दी जा रही है कि आप थोड़ा सा गुस्से से दूर रहें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा चक्रा बैलेंसिंग पर आप ध्यान दें और हर वो प्रोसेस करें जिससे कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। रोमांस का कार्ड है। रोमांस का मतलब ये नहीं होता कि रोमांस करने के लिए आपको किसी पार्टनर की ही ज़रूरत है। रोमांस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने साथ भी खुश होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप अपने साथ खुश होते हैं ना, तभी आप किसी के साथ खुश हो सकते हैं। कहते हैं ना, जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो पूरी भीड़ में भी आप अकेलापन फील करते हैं, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो अकेले भी आपको किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मीनिंग है इस रोमांस वर्ड का। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और अपने ईष्ट देव का ध्यान आप ज़रूर कीजिए। और मैं समझती हूँ कि आपके एंजल्स ना आपको कोई ना कोई इस चीज़ के लिए बार बार इशारे भी दे रहे हैं, बार बार आपको हिंट भी दे रहे हैं, बार बार आपको कोई इंट्यूशन भी आ रही है कि आप पूजा पाठ शुरू करें यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन शुरू करें, लेकिन आप उन इशारों को, उन हिंट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर ना करें। आपके आसपास जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपके आसपास जो इशारे हो रहे हैं, जो आपके इष्ट देव आपको दे रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप उन पर फोकस करेंगे ना तो उससे आपका लाइफ पैटर्न अगर चेंज होगा तो आपका भाग्य भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक्यूरियस कुंभ राशि ये है आप लोगों की रीडिंग जुलाई 2021 के लिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो। साथ ही यदि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ अब लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।